तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव में हार के बाद त्याग को तैयार है कांग्रेस। अब मिशन 255 पर करेगी काम। लोकसभा चुनाव 2024 में किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के लिए कांग्रेस सीटों पर त्याग के लिए तैयार है। पार्टी 255 लोकसभा सीटों पर मिशन मोड में आना चाहती है और उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सहयोगी दलों से समझौते को तैयार है। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में बड़ी हार के बाद कांग्रेस के तेवर इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरुवार को दिल्ली में गठबंधन और सीट बंटवारे पर कांग्रेस के सीनियर नेताओं की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में एक तरफ राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा का नाम बदलने पर मुहर लगी, तो वहीं बंटवारे में भी बड़ा दिल दिखाने पर सहमति बनी है। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने 255 लोकसभा सीटों को टारगेट करने का फैसला किया है। यदि ऐसा हुआ तो कांग्रेस एक तरीके से 2019 के मुकाबले कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार होगी। मीटिंग में यह भी तय हुआ कि इंडिया गठबंधन के दलों से सीट शेयरिंग पर अब तत्काल बात शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि वक्त धीरे धीरे आगे निकलता जा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 5 सदस्यों वाली गठबंधन कमेटी से मुलाकात की है। उनसे पूछा है कि हम किन राज्यों में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। इसके लिए राज्य इकाइयों से भी मशवरा किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के साथ भी चर्चा की जा रही है। कहा जा रहा है कि कमेटी ने कांग्रेस नेतृत्व को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और राज्यों के स्तर से बताया है कि हमें कहां-कहां कैसे लड़ना चाहिए। सूत्रों का कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों, महासचिवों समेत बड़े नेताओं की मौजूदगी में 255 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान पेश किया। इस मीटिंग में राहुल गांधी भी मौजूद थे। खड़गे के प्रस्ताव को इस तरीके से देखा जा रहा है कि कांग्रेस पिछली बार के मुकाबले कम सीटों पर लड़ने को तैयार होगी। आपको बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 421 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और 52 सीट ही वो जीत पाई थी। तब वो बिहार में आरजेडी, महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कर्नाटक में जनता दल सेकुलर और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ थी। उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे राज्यों में उसका कोई गठबंधन नहीं था। ऐसे में इस बार वो गठबंधन कर रही है तो यहाँ उसे कुछ सीटें त्यागनी ही होगी। बंगाल में तो ममता बनर्जी ने कांग्रेस को मात्र 2 सीटों का ऑफर दिया है, जबकि यूपी में अखिलेश यादव कोई ज्यादा रहम दिखाने के मूड में नहीं है। बिहार में तो कांग्रेस पहले भी 9 ही सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार शायद उसे 6 सीटें ही मिल पाए। वहीं कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 70 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। अब इस बार समाजवादी पार्टी क्या ऑफर देती है, यह देखना दिलचस्प होगा। बता दें कि आम आदमी पार्टी के साथ पंजाब में भी गठबंधन को लेकर चर्चा है, लेकिन अब तक कोई सहमति नहीं बनी है। दोनों दलों के नेता दावेदारी के साथ ही तल्ख टिप्पणियां भी कर रहे हैं। पेच यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के 8 सांसद पंजाब से जीत गए थे और कांग्रेस इन सीटों को छोड़ना नहीं चाहती। वहीं आम आदमी पार्टी अपनी ताकत ज्यादा बताते हुए कांग्रेस से त्याग वाला समझौता चाहती है। यूपी में भी ऐसा ही माहौल है, जहां सपा ने 65 सीटों पर लड़ने का संकेत दिया है। आरएलडी और कांग्रेस के लिए वो 15 लोकसभा सीटें ही छोड़ना चाहती है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के हाथ 10 से ज्यादा सीट शायद ही आ पाए। इसी बीच कांग्रेस ने मिशन 255 पर ही फोकस करने का लक्ष्य तय किया है और उसके हिसाब से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रूट भी बना है। यह यात्रा जिन 15 राज्यों के 110 जिलों से होकर गुजरती हैं, उनमें 100 से ज्यादा लोकसभा की सीटें आती हैं। यही नहीं, यहाँ 335 विधानसभा की सीटें पड़ती हैं। कांग्रेस मानकर चल रही है कि राहुल गांधी की यात्रा से इन सीटों पर भी माहौल बनाने में मदद मिलेगी। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की इस यात्रा में जिन जिन राज्यों से होकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरेगी, वहां इंडिया गठबंधन के दूसरे सहयोगी दल भी यात्रा में शामिल होंगे। इससे भी एक नया माहौल बनेगा, लोगों के बीच संशय का माहौल दूर होगा।